हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये एक यूनिक पार्ट है वर्ड का जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है ना कि इसको यूज़ करते हैं तो आपका जो वर्ड का फाइल होगा या फिर जो भी वर्ड से डॉक्यूमेंट बनेगा वो बेहतरीन नज़र आएगा। तो उसके और बेहतरीन मतलब लुक देगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट खोलते हैं, और डॉक्यूमेंट जो बहुत सारा मेरे पास सेव है उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं जो थोड़ा सा मतलब कि क्या कहें, ठीक ठाक हो, जिसमें कुछ लिखा हुआ हो। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट खोलने, ऐसा डॉक्यूमेंट खोला कि इसमें कुछ है ही नहीं। दूसरा डॉक्यूमेंट एक खोलते हैं, ओपन, और चलिए यहाँ पे देखिए ये। अब एक जो आज का टॉपिक है वो रेफरेंस का है, और रेफरेंस में आता है फुट नोट। फुट नोट पहले क्या होता है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? तो फुटर। तो एक हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक फुटर इंसर्ट कर लेते हैं। फुटर में कुछ भी डाल सकते हैं। चलिए डल गया, और इसको डबल क्लिक करते हैं। देखिए ये फुटर डल चुका है। अब इस फुटर में यहाँ पे हम एक यूज करेंगे फुट नोट का। फुट नोट पहले उसका मेन एक्चुअल मीनिंग समझिए। फुट नोट होता है कि जो भी कोई आपने वर्ड सेलेक्ट किया और उसके बारे में कुछ डिटेल लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अपनाई, और अपनाई का कुछ डिटेल लिखना है, तो उस वर्ड को सेलेक्ट करते हैं और रेफरेंस में आते हैं और यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक आ गया है नंबर 1 का, और यहाँ पे हम उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? तो हम जो भी लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। जैसे अपनाना, ज्ञान देना, चालू करना। ये हो गया फुटनोट। मतलब कि ये जो वर्ड है अपनाई, इसके बारे में हमने यहाँ पे कुछ लिखा है। उसका डिटेल कहाँ है? तो यहाँ पे है। अगर हम यही आवश्यकता का फुटनोट जोड़ें तो यहाँ पे देखिएगा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर 1। और ये अपनाई जो हो गया नंबर 2 हो गया। मतलब कि जैसे ऊपर से नीचे हम आएंगे वो फुटनोट का संख्या बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आवश्यकता का दे देते हैं जरूरत, काम की बातें। आपकी मर्जी, आप जो कुछ मैं एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं। जरूरी सामान। ठीक है, चलिए। अब ये है हमारा यहाँ पे फुटनोट 1 और ये फुटनोट 2। जैसे इस पे माउस लेके जाते हैं तो ये बताता है कि इसका फुटनोट क्या रहेगा, और ये इसके बारे में बताने लगता है। देखिए जरूरत की बात, जरूरत, काम की बातें, जरूरत सामान, ये बताने लगा। यहाँ पे लेके जाएंगे 2 मिनट में उसको रीड करेगा और इसके बारे में बताने लगे। देखिए, तो ये है फुटनोट, जिसके बारे में अब इसका यूज कहाँ होगा ये भी थोड़ा समझना जरूरी है। इसका यूज तब होगा जब हम कोई थेसिस वगैरह लिखते हैं, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, या फिर कोई ऐसा नोवेल लिखते हैं जिसमें कोई ऐसे वर्ड्स का यूज है जो उसका मीनिंग बहुत बड़ा है, लेकिन हमने उसका एक छोटा सा यूज कर लिया है, छोटा सा वर्ड यूज किया है। तो उसका डिटेल लिखने के लिए हम फुटनोट का यूज करते हैं, जो यहाँ पे नीचे आ रहा है। इस फुटनोट के बाद आता है इंड नोट। ध्यान दीजिएगा, फुटनोट और इंड नोट में फर्क है। फुटनोट मतलब कि उसी पेज का उसी पेज पे रहेगा, या फिर जिस पेज पे वो फुटनोट जा रहा है, जिस पेज पे वो डॉक्यूमेंट जा रहा है उस पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे हम एंटर दबाते हैं, वो पेज वहां से लाइन दूसरे पेज पे आ गया है। तो देखिए यहाँ पे फुटनोट 1 इस पे आ गया, और फुटनोट 2 इस लाइन के अंत में, इस पेज के अंत में आ गया। ठीक है, तो ये है फुटनोट का मेन मतलब। अगर हम इंड नोट जोड़ देते हैं, तो इंड नोट हम जोड़ते हैं, जैसे कोई वर्ड हम चुन लेते हैं, जैसे प्रायोगिक, इस पे जोड़ते हैं इंड नोट। और इंड नोट में जोड़ते हैं प्रायोगिक का मतलब कि
उपयोग करने का सामान। ठीक है, ये कहाँ जुड़ेगा? तो ध्यान दीजिए, इंड नोट जुड़ेगा उस डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे, जहां पे डॉक्यूमेंट का पेज खत्म हो रहा है। देखिए, फुटनोट कहाँ जुड़ेगा? तो जो डॉक्यूमेंट का जिस पेज पे फुटनोट लगा है उस पेज पे फुटनोट जुड़ेगा। लेकिन इंड नोट हमेशा पेज के लास्ट पे जुड़ेगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे लास्ट हो रहा है, वहां पे जुड़ गया है। लेकिन फुटनोट कहाँ पे जुड़ा है वो देखिए, फुटनोट जुड़ा है जहां पे पेज का लास्ट हो रहा है, वहां पे जुड़ा है फुटनोट। और जहां पे डॉक्यूमेंट का लास्ट हो रहा है वहां पे जुड़ा है इंड नोट। तो ये होता है फुटनोट और इंड नोट का मतलब। उसके बाद अब अगर आपके पास बहुत सारा फुटनोट जुड़ा हो या फिर बहुत ना ज्यादा इंड नोट जुड़ा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? नेक्स्ट फुटनोट, या फिर यहाँ पे आएंगे प्रीवियस फुटनोट, मतलब उस फुटनोट पे जाने के लिए। तो नेक्स्ट फुटनोट करेंगे तो जहां पे फुटनोट होगा वहां पे लेके चल जाएगा। ठीक है, और जहां पे इंड नोट होगा वहां पे लेके चल जाएगा। सो नोट, सो नोट में यहाँ पे व्यू नोट एरिया पे आते हैं। तो जहां पे नोट एरिया देखिए यहाँ पे आके सेलेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, तो नेक्स्ट फुटनोट जो भी है उसका उसी साथ जोड़ा हुआ था। तो ये प्रीवियस में यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट वो था, लास्ट वाला था। तो नेक्स्ट ये रहा। नेक्स्ट है ही नहीं, दो ही है तो दो ही दिखा रहा है। तो ये है दोस्त फुटनोट और इंड नोट की कहानी। मुझे उम्मीद है कि इसका यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। जैसे कोई आप बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देखते हैं या फिर बहुत इंपॉर्टेंट बुक देखते हैं जिसका मतलब जो होता है किसी शब्द का बहुत ज्यादा होता है, तो उसको हम फुटनोट और इंड नोट में जाके जोड़ देते हैं, जिससे हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। और लगता है कि लिखने वाला जो है वो समझदार है, वो किसी मतलब वर्ड्स को जानता है, उसको डॉक्यूमेंट बनाने आता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे रिसर्च और उसके आगे आगे चीज़ का। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच।